Assalamu alaikum dear students. We are learning science for class 4 and it's on page 1. आज हम साइंस का पहला यूनिट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है, यानी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। Have you ever used toy blocks to make a model of a house? If you look carefully at this picture, you will find that this house is made up of many small plastic blocks. These are the building blocks or building units of the house. Similarly, cells are the basic building units of all living organisms, no matter how big or small they might be. क्या आपने कभी टॉय ब्लॉक्स को यूज़ किया है घर का मॉडल बनाने के लिए? अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो घर बना हुआ है ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ है। तो उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम बिल्डिंग यूनिट या बेसिक यूनिट्स कहते हैं इस हाउस के। यानी मान लो कि एक बहुत बड़ा हाउस है जो छोटे छोटे ब्रिक्स या ब्लॉक्स से बना हुआ है, तो इन छोटे छोटे ब्रिक्स या ब्लॉक्स को हम बिल्डिंग यूनिट ऑफ हाउस कहते हैं। सिमिलरली, सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल इसी तरह सेल जानदारों की बुनियादी इकाई है, यानी तमाम जानदार, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी जिस तरह ये एक हाउस था, ये छोटे छोटे ब्रिक से या ब्लॉक से मिलकर बना था, बिल्कुल इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स स्मॉल इन साइज, सेल्स साइज में छोटे होते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव। किसी जानदार को जिंदा रहने के लिए जो भी अवामिल ज़रूरी हो वो सेल सर अंजाम देते हैं। यानी हमारे लिए एनर्जी सबसे ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम राइटिंग कर सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, इस तरह हम उछल कूद सकते हैं और सेल्स ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स आर ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, यानी हम इसे इस तरह नहीं देख सकते। आप देख लीजिए सेल्स हैं, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। Cells similar in structure and function combine together to perform a specific function. Such group of cell are called tissues. एक जैसे साख्त और बाल वाले सेल्स का ग्रुप जो मिलकर जब एक खास काम सर अंजाम दे उसे हम टिश्यू कहते हैं। Tissues with a similar shape and function combine together to form organs. यानी सेल मिलकर किसी चीज़ों के टुकड़े बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन के सेल्स मिलकर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं, और फिर ये डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिल जाए तो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। इस तरह जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाए तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाए तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। आप देख लीजिए इस पिक्चर में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन, इस तरह ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानदार लाखों या करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल रखने वाला और ऑर्गेनिजम्स मीन जानदार। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तमाम वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल पूरे जो लाइफ प्रोसेस है उसे कैरी आउट करते हैं, यानी जो पूरी की पूरी जिंदगी होती है वो सिर्फ एक सेल के अंदर पाई जाती हैं। दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसे हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। A few examples of unicellular organisms are the amoeba, bacterium, yeast and paramecium. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, अमीबा, बैक्टीरियम, यीस्ट एंड पैरामीशियम। आप देख लीजिए अमीबा है, ये पैरामीशियम है, इस तरह ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन दो या दो से ज्यादा सेलुलर सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जानदार। लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो जानदार जो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बने हो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ काम को सरंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखने के लिए हमारे अलग सेल्स है, इसी तरह सुनने के लिए अलग सेल्स है, चलने के लिए अलग अलग सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर विजिबल टू ह्यूमन आइज, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट टाइप्स के। सो बेटा आज हमने सेल, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए। ये कुछ असाइनमेंट्स है जो आपने कंप्लीट करने हैं। राइट सम यूजेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ यूजेस बताएं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस तरह हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन में इसे यूज़ करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज सरंजाम देते हैं, तो आपने उसे फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट सम डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस वो ड्रा करना है, ठीक है ना। आप एक लाइन ड्रा कर ले, एक तरफ जो है ना वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी तरफ वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल से लिख ले, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।